फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल श्वेता एजुकेशन हब पर। तो पिछली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कवर किया था जो कि हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन थे। तो 16 क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि राम शब्द पंचमी एक वचन रूप है। तो राम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन। तो सबसे पहले आपको याद करने का ट्रिक क्या होता है कि आप जो पहली वाली एक वचन वाली जो शब्द होती है विभक्ति 7 होती है, ठीक है। लेकिन जो लाइन बाय लाइन होता है ना आपका एक वचन वाला, 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन वाला आप लिख लेंगे साइड से, तो याद करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। पहला होता है जो पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है वो रामात होता है। इसी में आपका रामात, रामाभ्याम और आपका रामेभ्य हो जाता है। तो इसी तरीके से आप राम का रूप एक बार याद कर लेंगे, इसी पर आप कई रूप तैयार हो जाते हैं। बालक का रूप होता है, तो इससे भी पूछता है आपका, तो बालक का रूप सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक ही तो आता है, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपको एक ही नंबर से क्या हो सकता है, सबको पता है। फेल हो सकते हैं आप, बैक लग सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आप सभी को। कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है। तो इसमें आप 2 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले पूछा है कि आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। ये भी पूछता है कि कवयित्री का शुद्ध रूप होगा क्या, तो ये भी लिख देता है कवियत्री, ठीक। और ये वाला भी ऑप्शन दे देता है, और बाकी 3 शब्द जो गलत होता है वो देता है, लेकिन आपको जो सही वाला होता है उस पर ट्रिक करना होता है। तो कवयित्री को आप याद कर लें कि कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चाँद का मुँह टेढ़ा रचना है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। ये जो है इन्होंने रचना की थी चाँद का मुँह टेढ़ा। तो इसको रिलेट कैसे याद करेंगे, तो आप इसको रिलेट करके कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर दिया है कि चाँद का मुँह टेढ़ा, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ पे मुँह दिया हुआ है, ठीक है। तो माधव मुक्तिबोध ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इस तरह के ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। तो आप माइंड में एक तरह से आप क्लियर, आप ऐसे ही इमेज तैयार कर सकते हो कि नहीं, हमें रिलेट करके जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि श, स और स व्यंजन है। तो ये आपके 4 व्यंजन होते हैं, उसमें व्यंजन। तो उसमें व्यंजन में आपके जो सलजम वाला स बोल सकते हो, खटकोट स, ये सपेरा वाला स, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसको किस तरह से बोल जाता है, जो स है मूर्धा तालु, इस तरीके से भी इस स को बोलते हैं। और लास्ट आपका ह भी होता है। तो 4 प्रकार के आपके उसमें व्यंजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है और पूछा है कि ये व्यंजन कौन सा है, तो ये उसमें व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है, ड, ङ और ढ, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। पूछ रहा है कि हलंत का चिन्ह है, तो हलंत का जो चिन्ह है वो इस तरह से बनाया हुआ है, ब वाले ऑप्शन में, यही सही है। अब इसको आप कहाँ देखे हो, किस अक्षर में कैसा दिखता है, किस तरीके से लगाया जाता है, तो आपको अगले क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो म है, इसमें म के नीचे लगा प्रतीक क्या है, तो यही जो लगा हुआ है हलंत, ये चिन्ह को आप देख सकते हो, वही चिन्ह है। तो ये जो हलंत है, जो म पे लगा हुआ चिन्ह है, वो हलंत ही है। तो उम्मीद है कि आपकी जो दोनों क्वेश्चन है वो, उसमें जो भी डाउट है क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं है, तो ये आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ये 3rd सेमेस्टर में हिंदी में पूछा था, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, तो क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक कौन कौन है, तो यहाँ पर जो तीनों दिए हुए हैं, हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन, पाठन पांडे बेचन शर्मा, ये सभी जो हैं वो प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं। तो सभी वाला ऑप्शन जो है इस पर हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर, ये क्या है, तो ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर। आकाश दीप के लेखक कौन है, तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। कह रहा है कि मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश के रचनाकार कौन है, तो ये हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। स्व का अर्थ क्या होता है, तो स्व का अर्थ होता है कल आने वाला, जो कल आएगा उसको स्व बोलते हैं। कह रहा है कि अब्ज शब्द का अर्थ है, तो अब्ज शब्द का अर्थ है आपका शंख, कमल, कपूर। तो ये तीनों जो है अब्ज शब्द का अर्थ है, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक कौन है, तो अमृत राय हैं। अमृत राय कलम के सिपाही नामक जो है कृति है उसको लिखा है। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में कलम दिया हुआ है, ठीक है। अमृत, मृ यानी कि म दिया हुआ है ना, बाकी ऑप्शन में आपका म से रिलेट करके ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जो अमृत राय कलम
के सिपाही, ऐसे रिलेट करके आप याद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, जो कि दीपदान है। ये क्या है? तो दीपदान जो है यह एक एकांकी है। पर डे हम 15 क्वेश्चन कवर करेंगे 5 मिनट में, और ये क्वेश्चन आपके माइंड में एक तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। और 5 मिनट क्लास की यही आपकी जो है, यही बनाने का मोटिव है कि आपके जो क्वेश्चन हैं आप एक बार पढ़ो तो आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि हाँ, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो हमें हमेशा के लिए याद हो चुका है। लास्ट टाइम में जब आपके एग्जाम हो तो आप बस रिवीजन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।